कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी हो तुहर मन के स्वागत है। धरती के बिना संगी नहीं है जीने गानी, धरती के बिना संगी नहीं है जीने गानी, धरती है सुख देते आनी यौमानी, सच्ची कहत हूँ ऐसो के साल लगा ले पताल हो जाऊ लाले लाल, सच्ची कहत हूँ ऐसो के साल लगा ले जी पताल हो जाऊ लाले लाल, सच्ची कहत हूँ। हाँ संगवारी हो तुहर मन के बहुत बहुत स्वागत है। तुमन जाना था कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान बन के आर्थिक उन्नति बढ़िया हो सके, यही सोच के कार्यक्रम हम आपके सामने प्रस्तुत करथन। आज हमन संगवारी हो टमाटर के उत्पादन के उन्नत तकनीक का हो सकते, यही विषय में चर्चा करबो। तुमन जानता हो कि टमाटर है गरीबल लेके अमीर तक के खाने वाला चीज़ है, सबो साग के संगवारी है और बाजार में एक 12 महीना मांग रही थे संगवारी हो। ओखरे स्थिति हम चाहत हन कि खेती टमाटर के हमारे किसान भाई मन करें, तो टमाटर के खेती करे बर हमला का चीज़ के जरूरत पड़ी एक विषय के रूप में हम जानकारी लेबो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में हवें कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव के डॉक्टर गुंजन झा, ये एक विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं। तो संगी वो टमाटर उत्पादन के उन्नत तकनीक कैसे करे जाए ये चर्चा तो हम शुरू करे से पहले आओ ये एक छोटे से संदेश ले लेते हैं। हल्दी की खेती के लिए छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है बहुत ही उपयुक्त है। और जलवायु की अगर बात करें हल्दी की खेती के लिए तो ये नम और शुष्क जलवायु इसके लिए ज़रूरी होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और जो है यहाँ की मृदा जो है इसके लिए बलुई दोमट और मटियार दोमट जो मृदा है वो इसके लिए उपयुक्त मृदा होती है, जिसमें जल निकास का उचित प्रबंध हो और पोषक तत्व से भरपूर हो। ऐसी मृदा जो है हल्दी की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। और थोड़ी अम्लीय मृदा अगर हो तो उसमें हल्दी की खेती और अच्छी की जा सकती है। संगी हो संदेश के बाद आप मन के फिर से स्वागत है। जय जोहार। संगवारी हो एक बात पक्का है कि कोनो भी चीज़ के उत्पादन लेबर 4-5 चीज़ के जरूरत पड़ते और मैं सबसे पहली ज़रूरत पड़ते हम लोग भुइयाँ की। तब भुइयाँ और जलवायु टमाटर के उन्नत उत्पादन बर कैसना होना चाहिए, काबर की अलग अलग जो बीजा होते, अलग अलग जो उत्पादन होते कृषि के तेखर बर अलग अलग प्रकार के भुइयाँ के तैयारी करे पड़ते संगवारी हो। तो आओ सबसे पहले ये जानिन कि भुइयाँ ला हम हाँ टमाटर के उन्नत उत्पादन बर कैसे ढंग से तैयार करीन, ओखर मांदा कैसे बनाइन, उमा के खरपतवार ला कैसे दूर करीन, ये सबसे पहले जान लेते हैं। हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में पूरे किसान भाई जो हैं जो टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो उसे उन्नत तकनीकों से कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या वैज्ञानिक बातें जो है जो आपको ध्यान में रखना है वो आपको आज बताना है। तो सबसे पहले बात आती है जलवायु। टमाटर जो है हमारे छत्तीसगढ़ में टमाटर जो है उसे लगाने के लिए क्या किस मौसम में लगाना चाहिए, क्या उसकी जलवायु हमारे लिए अच्छी है। तो सबसे पहले टमाटर की जो खेती है उसके लिए जो जलवायु होती है, क्योंकि ये डे न्यूट्रल प्लांट है, इस पे जो प्रकाश की अवधि होती है उसका असर नहीं होता, इसलिए आप साल भर इसकी खेती कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे समर में, विंटर में और रैनी सीज़न तीनों में इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है किसान भाइयों। और तीनों ही सीज़न में इसकी खेती की जा सकती है। और इसके अच्छे फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए लगभग जो है 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यदि होता है तो इसका फ्रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। और यदि सॉइल के बारे में बात करें तो इसके लिए आपकी बहुत सारी प्रकार की सॉइल में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे कि आपकी सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है इसके लिए, सबसे अच्छी जो मृदा होती है वो होती है आपकी सैंडी लोमी सॉइल, जो दोमट मट्टी कहा जाता है जिसे, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके पश्चात यदि आपकी लाल जो भूमि लाल मट्टी होती है, मृदा होती है, उसमें भी इसकी आसानी से खेती की जा सकती है। या फिर आपकी यदि जहाँ पे काली मिट्टी है तो वो आपकी मध्यम काली हो, तो उस प्रकार की भूमि में आप आसानी से टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो ये बात है आपकी जलवायु और मृदा की। अब इसकी तैयारी, मृदा की तैयारी कैसे करना है। यदि आप इसे लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने खेत में अच्छी तरह से जुताई कर लें 4 से 5 बार, ताकि आपकी जो बड़े ढेले हैं वो सब फूट जाए और चिकनी जो है आपकी भूमि तैयार हो जाए। उसके पश्चात जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो आप वैरायटी लगाने वाले हैं उसके आधार पर अंतराल जो है उसको मेंटेन करते हुए आपको रिजेस बनाना होगा और फरो। और यदि आप मल्चिंग लगाना चाह रहे हैं, ड्रिप है, तो उसकी तैयारी कर लें, ड्रिप बिछा के उसमें मल्चिंग आप जो है बिछा लें।
मल्चिंग जो है लगाना एक बहुत ही बेहतर तरीका होता है, ताकि आपको इसमें बार बार जो है वीडिंग ना करवाना पड़े, जो बहुत ही आपका अच्छी तकनीक है। तो मैं चाहूँगी कि किसान भाई जो हैं वो मल्चिंग के साथ में टमाटर की खेती करें, तो उन्हें खरपतवार नियंत्रण की समस्या जो है वो नहीं आएगी। तो संगियो, टमाटर के उन्नत उत्पादन बर हमार भूइयाँ तो तैयार हो गए, लेकिन ये है कि बीजा कैसे होना चाहिए बहुत ज़रूरी है। काबर के अच्छा बीजा डालबो तभी अच्छा हमला फसल मिली। तो बीजा कैसे हो, और बीजा के जो किस्म है, कौन कौन प्रकार के किस्म के जो बीजा है हमारे छत्तीसगढ़ बढ़िया है, एला जानथन। और संगे संग में तुम नहीं जान था कि अलग अलग उत्पादन बर अलग अलग प्रकार के नर्सरी तैयार करे जाते। धान के अलग होते और साग भाजी के अलग होते। तो टमाटर बर जो हम नर्सरी बनाबो ते नर्सरी है कैसे बने, हवा यही जान ले सन। किसान भाइयों, जैसे अब टमाटर जो है उसके लिए बीज की बात आती है कि बीज जो है कैसे लें, कैसे लगाया जाए उसे। तो सबसे पहले बीज जो है आपका, यदि आप इसमें ओपन पॉलिनेटेड, दो टाइप की आपकी टमाटर होते हैं, एक तो होता है ओपन पॉलिनेटेड और एक होता है हाइब्रिड। इसमें आपका लगभग जो है 100 से 200 ग्राम जो है बीज लगेगा यदि आप ओपन पॉलिनेटेड ले रहे हैं तो। और यदि आप हाइब्रिड वैरायटी ले रहे हैं तो लगभग 80 से 90 ग्राम में ही आपका बीज की जो दर है वो पर्याप्त होती है। तो ये बीज की दर की बात हुई। उसके पश्चात हम आते हैं कि किस्म कौन कौन सी लेना चाहिए। जैसा कि हम छत्तीसगढ़ में हैं, तो छत्तीसगढ़ में हमारी बहुत सारी अच्छी और अच्छे उत्पादन वाली किस्में हैं। जैसे हम यदि ओपन पॉलिनेटेड में बात करें तो पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा रूबी, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी, लालिमा, ये सब अच्छी वैरायटी मानी जाती है जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की वैरायटीज़ हैं। और उसके अलावा यदि हम हाइब्रिड में जाएं तो अभी बहुत ही अच्छी वैरायटी जो आपकी अर्का रक्षक करके वैरायटी है, अर्का सम्राट, अर्का श्रेष्ठा वैरायटी है, ये रिलीज़ हुई है जो IIHR बेंगलोर हैसारगट्टा से रिलीज़ हुई है, जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। जो बैक्टीरियल विल्ट, जैसे हम यदि बात करें अर्का रक्षक की, तो ये ट्रिपल रेजिस्टेंट वैरायटी है जो बैक्टीरियल विल्ट और आपकी अर्ली ब्लाइट और साथ में ही लीफ कल वायरस के लिए रेजिस्टेंट है। तो किसान भाई चाहें तो इन सभी वैरायटियों को उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा करिश्मा और आपकी जो लक्ष्मी वैरायटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, जो प्राइवेट सेक्टर की वैरायटी है, जिसका भी उत्पादन काफ़ी अच्छा है। लेकिन आपकी जो अर्का रक्षक वैरायटी है वो लगभग आपकी 100 टन यील्ड उत्पादन देने वाली वैरायटी है, तो काफ़ी किसानों के बीच में फेमस हो रही है। इसके पश्चात आते हैं कि अब बीज जो है इसकी बुआई कैसे करना है और उसके साथ साथ में हमें इसे कैसे ट्रांसप्लांट करना है। तो बीज की बुआई के लिए सबसे पहले यदि आप किसी भी किस्म का बीज ले रहे हैं तो उसको उपचारित करें। उपचारित करने के लिए जो कॉपर बेस्ड जितने भी फंजीसाइड्स होते हैं उसका आपको उपयोग करना है। 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको उसको घोल के प्रति किलो बीज जो है उस पर 2 से 2.5 ग्राम आपको पाउडर लेना है और उससे इसको उपचारित करना है। और उपचारित करने के बाद आधे घंटे के लिए आपको उसको छाया में फैला देना है और उसके पश्चात उसको नर्सरी उसमें डालना है। अब बात आती है कि बीज को उपचारित करने के बाद नर्सरी में कैसे डाला जाए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा वातावरण जो है दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, तो कभी पानी की जो है अचानक से जो है ठंड हो, चाहे बारिश हो, आपका पानी या गर्मी हो, पानी कभी भी गिर जाता है। इसलिए इस चीज़ को मध्य नज़र रखते हुए हम आपको नर्सरी बेड जो भी आप बनाएंगे उससे आपकी रेस बेड बनाना होगा। लगभग जो है ज़मीन से 10 सेंटीमीटर ऊँची होना चाहिए, लगभग 1 से 1.5 मीटर चौड़ी, और लंबाई आप आपके बीज के मात्रा के अनुसार आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम नर्सरी बेड तैयार करें। और नर्सरी बेड तैयार करते समय कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन ध्यान रखेंगे किसान भाई, कि इसमें जब आप नर्सरी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ मिलाना है। जैसे कि आप 5 किलो प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लगभग जो है इसमें गोबर की खाद जो अच्छी तरह से सड़ी हुई होगी, FYM जिसे कहा जाता है, उसको डालना होगा आपको। और उसके साथ साथ में 20 ग्राम यूरिया, SSP या फिर आपका DAP है तो DAP और MOP पोटास, ये तीनों आप उसमें प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 20-20 ग्राम डालेंगे। और यदि आपकी भूमि में समस्या है नीमेटोड की, तो उसमें उसके साथ में आपका जो नीम की जो खली होती है वो 200 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, और जो आपका धतूरे की जो पत्तियां आती है जिसे आंकड़ा भी कहा जाता है और सभी जगह आसानी से इसकी पत्तियां मिल जाती हैं, या करंज की पत्तियां, दोनों में से किसी एक की पत्तियां, उसका लगभग 400 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आपको इसको नर्सरी बेड में मिक्स करना है। और इसको ये आपका निमेटोड से आपकी सुरक्षा करता है आपकी सीडलिंग को, और आगे भी जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसकी समस्या जो है वो नहीं आती है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को मिलाते हुए आप रेस बेड एक तैयार कर लेंगे। और रेस बेड तैयार करने के बाद एक लकड़ी की काड़ी से पतली जो लगभग 1 सेंटीमीटर डीप गहरी जो लाइन होती है उस पर लाइन बनाते हुए इसमें आप बीजों को डालेंगे। और बीज को ऐसा डालें कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा बीज इकट्ठा ना हो, ताकि सड़ने की समस्या उसमें ना दिखाई दे, नहीं तो डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, जो रोग होता है आपका। तो इस प्रकार से आप उस पर बीज को डालें, और ऊपर से आपके पास यदि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद हो तो उसका आप उसमें ऊपर से उसको कवर कर दें। कवर करने के पश्चात यदि ठंड का समय है तो आपको उसके ऊपर पैरा जो है उसको बिछाना पड़ेगा। एक लेयर जैसे आपका चादर बिछाते हैं उस प्रकार से आप पैरा को बिछा दें, और बिछाने के बाद आप लगभग उस पर ऊपर से उसमें आप हजारा जो होता है उससे पानी को डालें।
उसके पश्चात जब आप हजारा से पानी डालेंगे 3 दिन पश्चात देखेंगे आप उसमें हल्का सा पैरा हटा के कि जर्मिनेशन आ चुका है, तो आप उस पैरा को हटा देंगे। तो इस प्रकार से वो हीट डेवलप होती है, जिससे कि आपका जो जर्मिनेशन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है और 100% जर्मिनेशन उसमें दिखाई देता है। संगी हो कोनो भी उत्पादन बर तीसरा सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होते धरती के रस। धरती के रस माने पानी। पानी हमला मिलेबा तो इसे फोकट में जरूर मिलते, लेकिन ओखर से कीमती चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है संगी हो। बिन पानी के नहीं है जिनगानी। तो टमाटर बर हमला पानी कौन विधि से देना है, तेमा हम कम से कम पानी में अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकन। और साथ निहुल जानना है कि टमाटर के जो अलग अलग अवस्था है, शुरुआती से लेकर के फर के होवत तक ले कतका पानी देल पड़ी, अब पानी दे के सबसे बढ़िया विधि का होते आवा इहुल जान लेते हैं। टमाटर में जो जल प्रबंधन होता है, यदि किसान भाई ड्रिप लगाए हुए हैं तो उसमें यदि आपका समर का सीज़न है तो लगभग हर 4 से 5 दिन में आपको ड्रिप से इरिगेशन देना होगा। और यदि विंटर का समय है तो विंटर में आपको लगभग जो है 10 से 12 दिन का जो डिफरेंस है वो रखना होगा। 10 से 12 दिन के अंतराल पे आपको उसमें पानी देना होगा। इसी प्रकार से जो किसान भाई ड्रिप नहीं भी लगाए हैं उन्हें भी इसी प्रकार से 4 से 5 दिन का अंतराल जो है ठंड में, गर्मियों में, और आपका लगभग 10 से 12 दिनों का अंतराल जो है वो ठंड में, विंटर में रखना होगा। तो इस प्रकार से आप जल प्रबंधन को नियंत्रित कर सकते हैं। संगी हो खाए के चीज़ मन ला घलो हमन ला खाए बर देल पड़थे, अर्थात कोनो भी उत्पादन बर हमला खातू और माटी देना बहुत जरूरी है। बढ़िया अच्छा अगर खाद के प्रबंधन नहीं करबो तो या तो हमार फर अच्छा से होबेच नहीं करी, या फूल में झर जही, या कई प्रकार के कमजोरी ओम आ जाते जेकर से रोग लगे के डर रहते। तो टमाटर बर कौन कौन प्रकार के खातू कतका मात्रा में देना है और कब देना है, और दे के सबसे बढ़िया विधि का होते ये हुल जान लेसन। टमाटर लगाए हुए हैं तो उसमें 60-25-25 मतलब 60 आपका नाइट्रोजन, 25 जो है आपका पोटास, फास्फोरस, और 25 पोटास, इस प्रकार से आपको प्रति एकड़ की दर से इसे देना होता है। और इसमें देने की जो मात्रा है कि इसे कब दें, तो जब आप लैंड को प्रिपरेशन करते हैं और लास्ट आपका जो सॉइल प्रिपेयर हो रहा है, मृदा का तैयारी हो रही है, उस समय आपको आधी मात्रा जो होती है यूरिया की और पूरी मात्रा पोटास एवं आपकी जो फॉस्फेट होता है उसकी मात्रा को मिला देना है। और मिलाने के पश्चात फिर आपको रिजेस और फरो तैयार करना है। और जो बची हुई आधी मात्रा होती है उस आधी मात्रा को 30 दिन बाद पहली मात्रा और उसकी फिर से 30 दिन मतलब 60 दिन बाद दूसरी मात्रा आधी जो है वो यूरिया की आप अप्लाई करेंगे। इस प्रकार से आपको खाद का नियंत्रण करना है। और जो किसान भाई टमाटर लगाए हैं उसमें यदि आपको उत्पादन अच्छा लेना है तो इस चीज़ के लिए जैसे आपने लगाने के ट्रांसप्लांटिंग करने के 15 दिन बाद आप इसमें या तो जो किसान भाई ड्रिप में नहीं लगाए वो फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, और जो आप ड्रिप में लगाए हैं वो ड्रिप के थ्रू भी आप इस पर 19-19 का आपको 19-19-19 जो हमारा माइक्रोन्यूट्रेंट रहते हैं, न्यूट्रेंट होते हैं, उसको आपको चलाना होता है। तो ये आप यदि ड्रिप से भी चला सकते हो, फोलियर स्प्रे से भी। इसका लगभग 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद इसका स्प्रे कर सकते हैं फोलियर स्प्रे के रूप में। और ये आपको लगभग करना है 30 से 35 दिनों तक, जब आपका ट्रांसप्लांटिंग के 30 से 35 दिनों तक चलाना होगा। और फ्लावरिंग के पहले आपको 1561 जो आपका एक 1561-0 जो मोनोअमोनियम फॉस्फेट करके होता है उसका आपको लगभग 3 से 10 ग्राम जो है प्रति लीटर पानी की दर से इसको आपको ड्रिप पे चलाना होता है, या आप इसका फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी फ्लावरिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी आती है। और फ्लावरिंग आने के बाद लगभग 45 दिन में इसमें फ्लावरिंग आने लगती है। और फ्लावरिंग आने के लगभग 45 दिन बाद आपको जो है फ्रूट सेटिंग चालू होती है। उस समय आप फ्रूट सेटिंग के समय आपका जो सीवीड होता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, या आपका जो बायोजाइम होता है उसका लगभग 3 से 4 ml प्रति लीटर की पानी की दर से सॉल्यूशन बना के यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो फ्रूट सेटिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से आप फर्टिलाइज़र का जो है नियंत्रण कर सकते हैं। मल्चिंग लगाया हुआ है तो मल्चिंग में आपको किसी प्रकार की खरपतवार का नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी आपका 1 या 2 बार आपको हैंड वीडिंग जो है फार्मर्स के लेबर्स के थ्रू करवाना होता है। तो वो आप साइड की जो घासें होती हैं उनको आप जो पौधे हैं जब छोटे हैं उस समय आप साइड से निकलवा दें तो वो आपका कारगर होता है। और यदि आप ओपन उसमें लगाए हुए हैं, यदि आप ओपन फील्ड पे लगाए हुए हैं तो उस समय आपको लगभग हैंड वीडिंग जो है 2 बार लगभग आपको कराना पड़ता है। एक फर्स्ट जो हैंड वीडिंग होती है ट्रांसप्लांटिंग करने के 3 दिन बाद, और दूसरी जो हैंड वीडिंग होती है लगभग 60 दिन बाद आपको करवाना पड़ता है। संगी हो हमारे जो टमाटर के उन्नत उत्पादन के जो तकनीक है तेकर चर्चा तो हमार जारी रही। पहली ले लेते एक नऊ ये संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख, विज्ञापन
तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
संदेश के बाद तुम्हार मन के संगवारी हो फिर से एक बार स्वागत है। अब हम टमाटर ला बढ़िया उन्नत तरीका से उत्पादन तो कर लें, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है जिनका उत्पादन के बाद भी जानना बहुत ज़रूरी है। काबर कि ओमन हमारे टमाटर ला तो एक नुकसान पहुंचा सकत है कि जेला हम सोचे तक नहीं देबो संगवारी हो। तो का है कि कोनो भी उत्पादन में कुछ न कुछ रोग राई घलो लगते। तो ये जो हमार पताल है तेमा कौन कौन प्रकार के रोग राई लग सकत है, का के स्थिति लग सकत है, और रोग राई मन के लक्षण का है कि हम कैसे चिन्हबो के फलाना ढंग के रोग लगे है कि येला जानथन। और संगे संग में अगर कहूँ रोग लगी जाए तो ओखर उपचार हमला कौन विधि से करना है, का दवाई डालना है, भूल जान लेते संगवारी हो, ताकि हमारा फायदा अच्छा से होते रहे। सबसे पहले टमाटर में यदि हम लगाना प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सीडलिंग स्टेज होती है, नर्सरी की अवस्था, उसमें आपको एक डैम्पिंग ऑफ बीमारी दिखाई देती है जो एक फंगस के कारण होती है। और इसमें यदि आप प्रिकॉशन रखें कि बीज को उपचारित कर रहे हैं और बीज को यदि आपने लाइन में लगाया है तो ये काफ़ी हद तक बीमारी को कंट्रोल कर लेता है। और यदि उचित जल निकास की व्यवस्था है तो यदि उचित जल निकास रहेगा तो आपको ये बीमारी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपका जो सीडलिंग्स होती हैं वो जस्ट ज़मीन के ऊपर जो कॉलर पोर्शन होता है पौधे का, वहाँ से वो सड़ के गिरने लगती है। तो ये इसका एक सिम्टम्स होता है जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपकी नर्सरी स्टेज पे डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज़ है वो आ चुकी है। इसके पश्चात हम यदि और आगे बढ़ें तो यदि पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर दी गई है और इस स्टेज में हमें बहुत सारी टमाटर में बीमारियां दिखाई देती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट। तो इसमें आप कैसे पहचानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं आपको कि यदि फ्यूजेरियम विल्ट आपके खेत में आया हुआ है तो पौधा जो होगा वो आपका धीरे धीरे सूखते हुए जो है आपको दिखाई देगा। कहीं कहीं आपके पौधे जो हैं सूखते हुए और लगभग 15 से 20 दिन में आपके कुछ 15-20% पौधे जो हैं पूरी तरह से सूख जाएंगे ऊपर से नीचे तक। यदि इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है तो मतलब ये आपका, और उसकी यदि आप जड़ को उखाड़ के देखते हैं और उसे बीज से जैसे चीरा जाता है उस पर करेंगे तो उस पर ब्लैक काली कलर की लाइंस दिखाई देती है। वो लाइन जो है ये आपको शो करती है कि आपके टमाटर के पौधे में जो है आपका फ्यूजेरियम विल्ट जो है आ चुका है। इस प्रकार से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। और यदि बैक्टीरियल विल्ट आया हुआ है तो इसके लिए आप जैसे ही आपके खेत में बैक्टीरियल विल्ट की एक आध पौधे दिखाई दे रहे हैं और 2 से 3 दिन में आपके मैक्सिमम लगभग 40 से 50% पौधे जो हैं सूखने लगते हैं। काफ़ी रैपिड, मतलब बहुत तेज़ी से इसका प्रकोप जो है खेत में दिखाई देता है, तो वो जो है आपका बैक्टीरियल विल्ट होता है। और इसकी भी पहचान के लिए यदि आप इसमें जैसे ही उसकी जो जड़ है उसको बीज से चीर के यदि आप पानी में डालेंगे तो पानी में डालने से उसमें सफ़ेद रंग की ऐसे धुएं के जैसा दिखाई देगा, जो ये शो करता है कि इसमें जो है आपके बैक्टीरियल विल्ट की समस्या आ चुकी है। संगी हो, तुम जानता हो कि फसल के पके के तैयार होए के बाद ओला घर लेना पड़ते, तो घर लेके बर अलग अलग चीज़ें धान गेहूँ मतलब हम लुआ के ले जाथन या फिर हार्वेस्टर में उहे हमन बीजल तैयार कर लेथन। लेकिन पताल बर जरूरी है कि तोड़ना पड़ते संगी हो। तो तोड़ना कब है, कौन अवस्था में तोड़ना है, कतका पाके में तोड़ना है, काबर की टमाटर एक ऐसी चीज़ है कहूँ ज़्यादा कहूँ तोड़े में ध्यान नहीं देवो तो वो सड़ सकत है या ज़्यादा पाक सकत है। तो अगर तोड़े के सही विधि का हो सकत है और भंडारण के का विधि हो सकत है, ये हुल जान लेथन। आप यदि आपकी फसल तैयार है और आपको लगभग 50 से 55 दिनों में टमाटर की फसल पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, तो इसमें आपको यदि ये ध्यान रखना है कि आपने किस मार्केट में आपको सेलिंग करना है। यदि आपने लार्ज स्केल में लगाया और आपको डिस्टेंट मार्केट में मतलब दूरस्थ स्थानों में भेजना है तो उसके लिए आपको लगभग जो लाइट पिंक कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, जो हल्का सा कलर उसमें बस आया हुआ है, पूरा कलर नहीं लिया है, हार्ड होता है वो, उस शेप में आपको तोड़ाई कर लेना है, क्योंकि जब तक आपका मार्केट तक पहुंचेगा वो तब तक उसकी पूरी फुल राइपनिंग आ जाएगी। और यदि आप लोकल मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो उसमें आपको फुल राइप स्टेज जो होती है उस समय तोड़ना होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आप जब इसको तोड़ाई कर रहे हैं तो उसमें ग्रेडिंग जरूर करें। तो ग्रेडिंग यदि आप करते हैं, जो ख़राब हैं, डिजीज़ वाले या छेद वाले जो कीड़े से ग्रसित हैं, उन फ्रूट को अलग कर दें और जो साइज़ के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग कैरेट्स पे जो है उसको रख लें, ताकि आपकी जो मार्केट प्राइस है वो अच्छी मिल सके। तो इस प्रकार से ग्रेडिंग में बहुत विशेष ध्यान रखें। और मार्केट के टाइप पे, यदि लोकल मार्केट पे आप कर रहे हैं या डिस्टेंट मार्केट पे कर रहे हैं, किस प्रकार की यदि प्रोसेसिंग में देना है आपको, जो कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले आपसे टमाटर लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए ओवर राइप स्टेज, मतलब आपका टमाटर पूरी तरह से लाल होकर बस वो गिरने वाला है, उसके पहले आपको तोड़ना होता है यदि आप प्रोसेसिंग में देने वाले हैं। तो इस प्रकार का ध्यान रखिए। तीनों अलग अलग स्टेज होती है जिसमें आपको तोड़ाई करना होता है अलग अलग टाइप के मार्केट्स के लिए। तो संगी हो, ये तो हुई टमाटर के उत्पादन के उन्नत तकनीक का हो सकत है। आज हम जो आप मतलब जानकारी दे हन, एकर तू मन फ़ायदा उठाओ और खूब कमाओ। संगवारी हो जाए के बेरा होवत है, हमला दो विदा अवैया दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार।